हेलो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ एग्जांपल एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ एग्जांपल एंड लास्ट में देखेंगे व्हाई वी पुट कांस्टेंट आफ्टर रिप्लेसिंग प्रोपोर्शनलिटी। जब हम लोग क्वेश्चन करते कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके इज इक्वल टू सिंबल देते वहां पर कोई कांस्टेंट के लिखते, वो क्यों लिखते उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझते डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने यहां पर लिखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, two quantities x and y are said to be direct proportion if whenever the value of x increases or decreases then the value of y increases or decreases। देखिए ये डेफिनेशन पढ़ के शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, टू क्वांटिटीज x एंड y, यहां पर दो क्वांटिटी है x एंड y। अगर दो क्वांटिटी x एंड y है, जब x इंक्रीज करेगा y इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, या x अगर डिक्रीज करेगा y डिक्रीज करना चाहिए। उसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। कब बोलेंगे, जब द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस और डिक्रीज, जब वैल्यू ऑफ x का इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, एट द सेम टाइम y का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सेम टाइम x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, या x का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से और आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए लेट द प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है, हम लोग बुक खरीदे, एक बुक का प्राइस 10 रुपीज, एक बुक हम लोग खरीदा उसका प्राइस 10 रुपीज है। अच्छा बोलिए, अगर मैं 2 बुक खरीदूंगा उसका प्राइस क्या होगा, बोले सर 2 बुक का 2 इंटू 10 रुपीज दैट इज 20 रुपीज होगा। सिमिलरली अगर मैं 3 बुक खरीदूंगा 30 रुपीज होगा। देखिए 1 बुक का 10 रुपीज, 2 बुक का 20 रुपीज, 3 बुक का 30 रुपीज। थोड़ा मार्क करिए, यहाँ पर बुक बढ़ रहा है जैसे इसी के साथ साथ उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। 1 बुक का 10 रुपीज, 2 बुक का 2 टाइम्स हो गया 20 रुपीज, 3 बुक का 3 टाइम्स हो गया 30 रुपीज। बुक बढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। बुक के साथ प्राइस का क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। बुक बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, बुक कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। तो आप लिख सकते हो बुक इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस। यहां पर जो ऐसा सिंबल दिख रहा है वो होता है प्रोपोर्शन का सिंबल। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शन का सिंबल, याद रखिए प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया। यहां पर क्या हो गया, और जैसे ही नंबर ऑफ बुक बढ़ा सिमिलरली प्राइस ही बढ़ा। बुक बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, या बुक घटेगा तो प्राइस का भी रेट भी घटेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर हम बोल सकते हो बुक इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर मैं बुक को x मानूंगा और प्राइस को y मानूंगा तो आप लिख सकते हो x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, लिखोगे x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई। ठीक है, आपका स्कूल में बताया गया जब प्रोपोर्शन सिंबल को हटाते हम लोग इज इक्वल टू लिखते और यहाँ पर सम कांस्टेंट k लिखते इंटू वाई लिखते। ये k क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को k क्या है पता नहीं। कांस्टेंट तो है, बोले सर k कांस्टेंट है, क्यों लिखते उसका कारण बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटी x एंड y इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कब बोलेंगे, व्हेनेवर x इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, जब x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, या x डिक्रीज करेगा तो y क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये हो गया इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेके इसको बेहतर समझते हैं। लेट 2 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। अगर 2 जन 5 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, आप बताइए एक जन काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बोले सर 2 मैन अगर 5 डेज में कंप्लीट कर रहे तो एक मैन तो 10 डेज में करेगा, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मैन अगर 5 डेज में करेगा तो 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। यहाँ पर मार्क करिए, देखिए 2 मैन से 1 मैन हो रहा है, मैन डिक्रीज कर रहा है तो डेज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हो मैन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वर्क लिखते। अगर यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता तो हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग 1 अपॉन वर्क लिखते। ठीक है, ये वाला केस हमारा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए अगर मैन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा, मान लीजिए मैं मैन को x मान लूंगा और वर्क को y मान लूंगा, तो मैं लिख सकता हूं x इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते, ये प्रोपोर्शन को हटाते, हम लोग हटा क्या करते, इज इक्वल टू करते, तो हम लोग लिखते कैसे इसको, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू 1 अपॉन y। ये k क्या है, k क्यों लिखते, क्या रीजन इसका लिखने का। देखिए इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा ये के बार बार हम लोग क्यों लिखते। जब भी हम लोग प्रोपोर्शन सिंबल को हटाते हैं इज इक्वल टू करते, वहां पर के क्यों लिखते।
ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मान लीजिए एक बैंक है और बैंक में एक क्लर्क है, उनका सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक क्लर्क है, उनका सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है फर्स्ट ईयर का, और वही बैंक में जो मैनेजर काम कर रहे हैं उनका सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का चल रहा है। सेकेंड ईयर में उनका सैलरी बढ़ गया, क्लर्क का सैलरी हो गया 20,000 रुपीज पर मंथ और मैनेजर का सैलरी हो गया 40,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, सिमिलरली थर्ड ईयर में उनका सैलरी बढ़ा, क्लर्क का सैलरी हो गया 40,000 रुपीज पर मंथ और मैनेजर का सैलरी हो गया 80,000 रुपीज पर मंथ। यहां पर थोड़ा मार्क करिए, जब क्लर्क का सैलरी 10,000 से 20,000 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। मैनेजर का सैलरी सिमिलरली 20,000 से 40,000 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। सिमिलरली थर्ड ईयर में देखिए, जब क्लर्क का सैलरी 20,000 से डबल होके 40,000 हो रहा है, मैनेजर का सैलरी 40,000 से डबल होके 80,000 हो रहा है। यहां पर बोल सकते हो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि मैनेजर का सैलरी जैसे ही बढ़ रहा है क्लर्क का सैलरी बढ़ रहा है, या बोल सकते हो क्लर्क का सैलरी बढ़ रहा है तो मैनेजर का सैलरी बढ़ रहा है। तो यहां पर लिख सकते हो मैनेजर का सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लर्क का सैलरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखिए यहां पर मैनेजर का सैलरी मैं लास्ट ईयर का ले रहा हूं, थर्ड ईयर का। मैनेजर का सैलरी कितना, बोलो सर 80,000, और क्लर्क का सैलरी थर्ड ईयर में कितना, 40,000। देखिए 80,000 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 40,000 में लिखा। यहां तक आपको समझ में आया। देखिए यहां से क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या अगर मैं दोनों को इक्वल करूंगा तो इक्वल होगा 80,000, अगर मैं प्रोपोर्शन सिंबल को हटा दूंगा इक्वल कर दूंगा, क्या मैं लिख सकता हूं 80,000 इक्वल टू 40,000? बोलो सर नहीं, 80,000 कभी 40,000 से इक्वल नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं 80,000 इज नॉट इक्वल टू 40,000 लिखूं तो मैं कैसे इसको लिखूं, प्रोपोर्शन को हटा के कैसे इज इक्वल टू दूं? तो मैं लिख सकता हूं 80,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 40,000। देखिए 40,000 का 2 टाइम्स कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। देखिए अगर मैं यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटा के इज इक्वल टू लिखूंगा तो मैं कभी भी नहीं लिख सकता हूं 80,000 इज इक्वल टू 40,000। कभी लिख सकता हूं, कभी भी नहीं लिख सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा, कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करोगे। तो इसीलिए जब मैं प्रोपोर्शन सिंबल को हटाता हूं, यहां पर इज इक्वल टू करता हूं, यहां पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं 2 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए 2 इंटू 40 कितना हो गया, 80,000 हो गया। समझ में आ रहा है। जब भी हम लोग प्रोपोर्शन सिंबल को हटाते कोई यहां पर कांस्टेंट रहता है, ये वाला केस में 2 कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिए इसी तरह जब हम लोग x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y लिखते और प्रोपोर्शन सिंबल को हटाते तो हम लोग क्या करते, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई लिखते। के समझ में आ रहा है। हमारा ये वाला क्वेश्चन में के क्या है, 2 है, बट आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन में के क्या है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन सा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली जब हम लोग लिखते x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/y, जब ये प्रोपोर्शन सिंबल को हम लोग हटाते तो हम लोग क्या करते, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई। ठीक है, आपका क्वेश्चन में k कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन का ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब k का मतलब कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 80,000 इज नॉट इक्वल टू 40,000, मैं कभी भी नहीं लिख सकता हूँ 80,000 के साथ 40,000 बराबर है। कब बराबर होगा, अगर मैं लिखूंगा 80,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 40,000, मतलब यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का ऊपर डिपेंड करता है, k कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन सही रहेगा वो नंबर, वो कांस्टेंट आपका k है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी कोई समस्या, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बाय।